बहुत से स्टूडेंट्स की तरफ से ये रिक्वेस्ट आई कि उनको एमसीक्यूज़ के आंसर्स तो मिल जाते हैं, लेकिन उन आंसर्स को अंडरस्टैंड करने में काफ़ी कन्फ्यूजन होती है, तो उन आंसर्स की एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड की जाए। तो ये सीरीज़ आपके लिए है, जिसके अंदर आपको ना सिर्फ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करवाए जा रहे हैं, बल्कि साथ में ईजी एक्सप्लेनेशन भी दी जा रही है कि उन आंसर्स को आप ईजिली अंडरस्टैंड कर सकें। और आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर आपको CS205 इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के मिड टर्म की प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करवाए जा रहे हैं ईजी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सबसे पहले कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जो वो प्रोटेक्शन है, इनमें से किसकी? द आंसर इज़ इंफॉर्मेशन एंड सिस्टम्स। इंफॉर्मेशन की भी और सिस्टम्स की भी। सो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोटेक्ट्स इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स फ्रॉम थ्रेट। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जो है वो प्रोटेक्ट करती है, हिफाजत करती है इंफॉर्मेशन की भी और जो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं, कोई भी जो ख़तरा है उससे। अब ये कि मेन गोल ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटीज़, और इसका मेन गोल क्या है, वो है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी, जिसको CIA कहा जाता है, एब्रीवेशन इसकी। सो CIA ट्राइड फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। ये जो CIA ट्राइड है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी, ये बुनियाद है, ये बुनियाद है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की। अब ये कि CIA स्टैंड्स फॉर, अब इसकी को इसकी एब्रीवेशन भी आ सकती है कि इसकी एब्रीवेशन के हिसाब से, तो वो है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। सो इट रिप्रेजेंट द थ्री कोर प्रिंसिपल्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। तीन बुनियादी जो उसूल हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के, ये वो हैं। ना कॉन्फिडेंशियलिटी मीन्स, अब इसका मतलब क्या है कॉन्फिडेंशियलिटी का? वो है डेटा इज़ एक्सेसिबल ओनली टू ऑथराइज यूज़र। जो भी ऑथराइज यूज़र हैं उन्हीं तक डेटा जो है वो एक्सेसिबल हो, उन्हीं तक जो है डेटा की रसाई हो। सो इट प्रिवेंट्स अनऑथराइज डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। ये रोकता है अनऑथराइज जो डिस्क्लोजर है इंफॉर्मेशन का ज़ाहिर होना, उसको। ना इंटीग्रिटी मीन्स, इंटीग्रिटी का मतलब इनमें से क्या है, वो है डेटा रिमेन्स एक्यूरेट एंड अनचेंज। इसका मतलब ये होता है कि डेटा जो है वो सही रहता है और वो अनचेंज रहता है। सो इंटीग्रिटी इंश्योर्स डेटा एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी। इंटीग्रिटी यकीनी बनाता है इस चीज़ को कि डेटा एक्यूरेट है और वो रिलायबल है। ना अवेलेबिलिटी मीन्स, अवेलेबिलिटी का मतलब इनमें से क्या है, वो ये कि सिस्टम्स आर एक्सेसिबल व्हेन नीडेड। सिस्टम एक्सेसिबल है जब ज़रूरी है। सो अवेलेबिलिटी इंश्योर्स ऑथराइज यूज़र कैन एक्सेस सिस्टम्स एंड डेटा। अवेलेबिलिटी इस बात को यकीनी बनाता है कि ऑथराइज यूज़र ही एक्सेस कर सकें सिस्टम को और डेटा को भी। ना इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इज़ नीडेड बिकॉज ऑफ, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है इनमें से किसकी वजह से? ऑल ऑफ दीज, इन तमाम की वजह से, जिसमें साइबर अटैक भी है, सॉरी साइबर थ्रेट भी है, डेटा ब्रीच भी और मेलवेयर अटैक भी है। सो सिक्योरिटी प्रोटेक्ट्स ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम मैनी काइंड्स ऑफ थ्रेट्स। सिक्योरिटी जो है वो प्रोटेक्ट करती है ऑर्गेनाइजेशन को, बचाती है बहुत सी तरह के थ्रेट्स से। सो मेलवेयर इज़, मेलवेयर इनमें से क्या है, वो है मेलिशियस सॉफ्टवेयर। मेलिशियस सॉफ्टवेयर होता है ये। सो मेलवेयर इज़ हार्मफुल सॉफ्टवेयर डिज़ाइन टू डैमेज और एक्सप्लॉइट सिस्टम्स। मेलवेयर जो वो ऐसा ख़तरनाक सॉफ्टवेयर होता है जिसके ज़रिए डैमेज या एक्सप्लॉइट किया जाता है सिस्टम्स को। अब ये कि फ़िशिंग अटैक अटैम्प्ट्स टू, फ़िशिंग अटैक जो किए जाते हैं वो किस लिए किए जाते हैं? वो स्टील सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, जो भी हसास मालूमात है उसको चुराया जाता है। सो फिशिंग अटैक्स यूज़र्स, सो ट्रिक्स यूज़र इनटू रिवीलिंग कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। जो भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है जो कि लोगों से छुपा के रखी होती है, उसको जाहिर करते हैं ये फ़िशिंग अटैक्स जो है, फ़िशिंग ट्रिक्स के ज़रिए मालूमात जो है दूसरों की हासिल की जा रही होती है। अब ये कि फ़ायरवॉल इज़ यूज़ टू, फ़ायरवॉल के ज़रिए क्या किया जाता है, इसका इस्तेमाल फ़िल्टर नेटवर्क ट्रैफिक। जो ट्रैफिक आ रहा है उसको फ़िल्टर, एक फ़िल्टर लगा देते हैं। जैसे जिस तरह पानी को साफ़ करने के लिए फ़िल्टर लगाते हैं, तो ये जो है वो नेटवर्क ट्रैफिक के लिए ये फ़िल्टर लगता है। सो फायरवॉल्स मॉनिटर एंड कंट्रोल इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक। फायरवॉल जो मॉनिटर भी करता है, कंट्रोल करता है इनकमिंग और आउटगोइंग जो नेटवर्क ट्रैफिक जो होते हैं उसको भी। अब ये कि इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी इंप्लीमेंटेशन इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी इंप्लीमेंटेशन जो वो जिम्मेदारी होती है इनमें से किसकी? वो है एवरी वन इन ऑर्गेनाइजेशन। हर कोई जो होता है ऑर्गेनाइजेशन में उसकी। सो एवरी एम्प्लॉय प्लेज आ रोल इन मेंटेनिंग सिक्योरिटी। हर एम्प्लॉय जो प्ले करता है एक रोल जो है मेंटेन करने में सिक्योरिटी जो है ना। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस रेफर्स टू, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस से क्या मुराद है? वो है मैनेजिंग सिक्योरिटी पॉलिसीज़ एंड स्ट्रेटजी, मैनेज करना सिक्योरिटी पॉलिसीज़ और जो स्ट्रेटजी है। सो गवर्नेंस अलाइंस सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। गवर्नेंस अलाइन करती है सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस जो है ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स होते हैं उनके साथ। नाउ SOP स्टैंड्स फॉर, अब SOP की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? वो है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर।
तो एसओपी डिफाइंस स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स फॉर ऑपरेशन, एक स्टैंडर्ड बन जाता है। एसओपी से हमें पता चलता है कि स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स का क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए ऑपरेशंस के लिए। अब ये कि इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी डिफाइंस, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी डिफाइन करता है इनमें से क्या, रूल्स एंड गाइडलाइन फॉर सिक्योरिटी। जो रूल्स हैं और जो गाइडलाइंस हैं, हिदायत वगैरह हैं, वो जो है सिक्योरिटी के लिए। सो पॉलिसीज़ प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर सिक्योर प्रैक्टिसेस, पॉलिसीज़ जो वो डायरेक्शन देती है सिक्योर प्रैक्टिसेस के लिए। नाउ सिक्योरिटी अवेयरनेस मीन्स, अब सिक्योरिटी अवेयरनेस का मतलब इनमें से क्या है, वो है एजुकेटिंग यूज़र्स अबाउट सिक्योरिटी। जो यूज़र्स हैं उनको एजुकेट किया जाए, तालीम दी जाए सिक्योरिटी के हवाले से। सो अवेयरनेस प्रोग्राम्स टीच यूज़र्स सेफ सिक्योरिटी बिहेवियर। अब इसके लिए क्या किया जाता है कि अवेयरनेस प्रोग्राम जो होते हैं तो इसमें टीच किया जाता है, बाकायदा सिखाया जाता है सेफ़ सिक्योरिटी बिहेवियर, कि किस तरीके से जो है वो हमारा सिक्योरिटी बिहेवियर किस तरह से होगा, सेफ़ होगा किस तरीके से। नाउ रिस्क इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मींस, अब जो रिस्क आते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में उसका मतलब क्या है, वो है पोटेंशियल लॉस फ्रॉम थ्रेट, जो मुमकिन तौर पर नुकसान है थ्रेट से, ख़तरे से। रिस्क इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ हार्म कॉज्ड बाय थ्रेट, रिस्क जो वो असल में है क्या, पॉसिबिलिटी है, मुमकिनात में से है जो हार्म नुकसान होता है थ्रेट की वजह से, ख़तरे से। अब ये क्या ISO 27001 इज़ ISO 27001 इनमें से क्या है, वो है सिक्योरिटी गवर्नेंस स्टैंडर्ड, सिक्योरिटी गवर्नेंस स्टैंडर्ड है। सो ISO 27001 इज़ एन इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी स्टैंडर्ड, ये जो एक इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी स्टैंडर्ड है। ना सिक्योरिटी हार्डनिंग मीन्स, सिक्योरिटी हार्डनिंग यानी कि सख्त होने का मतलब क्या है, वो है स्ट्रेंथनिंग सिस्टम सिक्योरिटी, यानी कि स्ट्रेंथन किया जा रहा है, मजबूत किया जा रहा है जो सिस्टम सिक्योरिटी है। सो हार्डनिंग रिड्यूस वल्नरेबिलिटीज़ इन सिस्टम, हार्डनिंग जब सख्त की जाएगी तो उससे क्या होगा कि जो भी कमज़ोरियाँ या खामियाँ होती हैं जो वो सिस्टम्स के अंदर वो कम हो जाएंगी। अब ये कि CIS ब्रीच बेंचमार्क्स आर, CIS बेंचमार्क्स जो वो इनमें से क्या हैं, वो हैं सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन गाइडलाइंस। सो CIS बेंचमार्क प्रोवाइड सिक्योर कॉन्फ़िगरेशन रिकमेंडेशन, CIS बेंचमार्क प्रोवाइड करता है सिक्योर कॉन्फ़िगरेशन रिकमेंडेशंस। अब ये कि DISA स्टिक्स प्रोवाइड्स सिक्योरिटी टेक्निकल गाइडेंस, ये जो है प्रोवाइड करते हैं जो सिक्योरिटी की टेक्निकल गाइडलाइंस होती हैं। सो DISA स्टिक्स डिफ़ाइन सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन स्टैंडर्ड, जो सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन स्टैंडर्ड्स हैं उनको ये डिफ़ाइन करते हैं। ये स्टैंडर्डाइज साइबर सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शन होती है जिनके ज़रिए सख्त किया जाता है सिस्टम्स को अटैक्स के अगेंस्ट। अब ये कि एंटरप्राइज आईटी नेटवर्क इंक्लूड, जो एंटरप्राइज आईटी नेटवर्क है उसमें क्या शामिल है, इनमें से द आंसर इज़ ऑल ऑफ दीज, जिसमें सर्वर्स, राउटर्स, स्विचेस आ जाते हैं। सो एंटरप्राइज नेटवर्क्स कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस, जो एंटरप्राइज नेटवर्क्स होते हैं उसके अंदर मल्टीपल इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस आ जाती हैं। ना OSI सिक्योरिटी आर्किटेक्चर फोकसेस ऑन, जो OSI सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है उसका फोकस इनमें से क्या है, वो है नेटवर्किंग एंड सिक्योरिटी लेयर, वो है नेटवर्किंग और सिक्योरिटी लेयर। सो इट डिफाइंस द फ्रेमवर्क फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन, ये एक फ्रेमवर्क को डिफाइन करता है सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए। नाउ वर्चुअलाइजेशन अलाउस, वर्चुअलाइजेशन अलाउ करता है इनमें से क्या है, वो है मल्टीपल वर्चुअल सिस्टम ऑन वन मशीन, कई सारे वर्चुअल सिस्टम्स का होना एक ही मशीन के ऊपर। सो वर्चुअलाइजेशन एनेबल्स सेवरल वर्चुअल मशीन्स ऑन वन फिजिकल डिवाइस, वर्चुअलाइजेशन की वजह से क्या होता है कि कई सारी वर्चुअल मशीन आ जाती हैं एक फिजिकल डिवाइस के ऊपर, डिवाइस एक ही है लेकिन कई सारी वर्चुअल। अब ये कि क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड्स, क्लाउड कंप्यूटिंग जो प्रोवाइड करता है इनमें से क्या वो है इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज, जो इंटरनेट बेस्ड सर्विस होती हैं। सो क्लाउड कंप्यूटिंग डिलीवर्स सर्विसेज ओवर द इंटरनेट, इसके ज़रिए क्या होता है कि सर्विसेज को पहुंचाया जाता है इंटरनेट के ज़रिए। अब ये कि IoT स्टैंड्स फॉर, IoT की फुल फॉर्म क्या है, वो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सो IoT रेफर्स टू इंटरकनेक्टेड स्मार्ट डिवाइसेस, IoT से मुराद इंटरकनेक्टेड जो स्मार्ट डिवाइसेस होती हैं वो आ जाती है। नाउ हाई अवेलेबिलिटी मींस, हाई अवेलेबिलिटी का मतलब इनमें से क्या है, वो है सिस्टम रिमेन ऑपरेशनल कंटिन्यूसली, सिस्टम जो है वो ऑपरेशनल रहते हैं कंटिन्यूसली तौर पर लगातार। सो हाई अवेलेबिलिटी मिनिमाइज डाउन टाइम एंड इंश्योर कंटिन्यूस सर्विस, हाई अवेलेबिलिटी जो है वो मिनिमाइज़ कर देता है जो भी डाउन टाइम होता है और यकीनी बनाता है कंटिन्यूस सर्विस को। नाउ रिडंडेंसी इज़ यूज टू, रिडंडेंसी का इस्तेमाल किया जाता है इनमें से किसके लिए, वो है प्रोवाइड बैकअप रिसोर्सेज, प्रोवाइड करने के लिए जो बैकअप रिसोर्सेज होते हैं। सो रिडंडेंट सिस्टम्स इंप्रूव रिलायबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी, रिडंडेंट सिस्टम जो है वो बेहतर बनाते हैं रिलायबिलिटी को और अवेलेबिलिटी को। नाउ डिज़ास्टर रिकवरी फोकसेस ऑन, डिज़ास्टर रिकवरी का फोकस इनमें से किसके ऊपर है, वो है रिकवरिंग आफ्टर डिज़ास्टर्स, यानी कि रिकवर होना डिज़ास्टर्स के बाद।
तो अब ये कि सो डिज़ास्टर रिकवरी और रीस्टोर ऑपरेशंस आफ्टर अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट। डिज़ास्टर रिकवरी जो है वो बहाल करता है ऑपरेशंस को जब अनएक्सपेक्टेड किस्म के इंसिडेंट हो जाते हैं जो एक्सपेक्ट नहीं थे। अब ये कि बिज़नेस कंटिन्यूटी मींस, बिज़नेस कंटिन्यूटी का मतलब इनमें से क्या है, ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूस फंक्शनिंग, लगातार जो है फंक्शन कर रही है ऑर्गेनाइजेशन। सो बिज़नेस कंटिन्यूटी कीप्स ऑपरेशंस रनिंग ड्यूरिंग डिसरप्शन। बिज़नेस कंटिन्यूटी की वजह से होता क्या है कि ऑपरेशन जो है वो चलते रहते हैं डिसरप्शन के दरमियान भी। ना बैकअप स्ट्रेटजीज़ इंपॉर्टेंट फॉर, बैकअप स्ट्रेटजीज़ अहम हैं इनमें से किसके लिए, वो है डेटा रिकवरी के लिए। सो बैकअप हेल्प रिकवर लॉस्ट और डैमेज डेटा। बैकअप जो है वो मदद करता है रिकवर करने में लॉस्ट डेटा या डैमेज डेटा को। अब ये कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है किसके अगेंस्ट, सो वो प्रोटेक्ट करता है मेलवेयर के अगेंस्ट। सो एंटी वायरस सॉफ्टवेयर डिटेक्ट्स एंड रिमूव मैलिशियस प्रोग्राम। अब एंटीवायरस जो हम इंस्टॉल करते हैं वो किस लिए करते हैं, ताकि डिटेक्ट किया जा सके और रिमूव किया जा सके जो भी मैलिशियस प्रोग्राम्स होते हैं उनको, जो नुकसान पहुंचाते हैं हमारे सिस्टम को। अब ये कि सिक्योरिटी पैच इज़ यूज टू, सिक्योरिटी पैच का इस्तेमाल किया जाता है इनमें से किसके लिए, फिक्स सिक्योरिटी वीकनेसेस, फिक्स करने के लिए, हल करने के लिए सिक्योरिटी वीकनेसेस। सो सिक्योरिटी पैचेस रिपेयर नॉन वल्नरेबिलिटीज़। सिक्योरिटी पैचेस जो है वो रिपेयर करते हैं जो वल्नरेबिलिटीज़ हमें पता है उनको। अब एक है वल्नरेबिलिटी मींस, वल्नरेबिलिटी का मतलब इनमें से क्या है, वो है सिक्योरिटी वीकनेस, जो सिक्योरिटी वीकनेस है। सो वल्नरेबिलिटी आर वीकनेसेस अटैकर्स कैन एक्सप्लॉयड, ऐसी कमज़ोरियाँ होती हैं जो अटैकर्स जो है वो एक्सप्लॉयड कर सकते हैं ना। वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट इंक्लूड्स, वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट का के अंदर क्या क्या शामिल है, आइडेंटिफाइंग एंड फिक्सिंग वीकनेसेस, पहचानना और हल करना जो भी वीकनेसेस हैं, कमज़ोरियाँ, खामियाँ हैं। सो इट इन्वॉल्व्स डिस्कवरिंग एंड रिजॉल्विंग वल्नरेबिलिटीज़। इसमें क्या है कि एक तो डिस्कवर करना, ढूंढना और हल करना जो भी वल्नरेबिलिटीज़ हैं उनको। नाउ CVE स्टैंड्स फॉर, अब ये CVE जो है वो एब्रीवेशन है, इसकी फुल फॉर्म है कॉमन वल्नरेबिलिटी एंड एक्सपोजर। जो कॉमन वल्नरेबिलिटी एंड एक्सपोजर है वो इसमें आती है। सो CVE इज़ अ पब्लिक डेटाबेस ऑफ नॉन वल्नरेबिलिटी, ये पब्लिक डेटाबेस होता है जो वल्नरेबिलिटी पता होती है उनका। अब ये कि नेसस इज़ आ, ये क्या है इनमें से, ये है वल्नरेबिलिटी स्कैनर, ये एक वल्नरेबिलिटी को स्कैन करने वाला स्कैनर है। सो नेसस स्कैन सिस्टम्स फॉर वल्नरेबिलिटीज़, ये जो है स्कैन करता है सिस्टम जो है वल्नरेबिलिटीज़ के लिए जो भी कमज़ोरियाँ, खामियाँ वगैरह हैं। अब ये कि कॉलेज इस यूज फॉर, इसका इस्तेमाल किया जाता है इनमें से किसके लिए, वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट, वल्नरेबिलिटी को मैनेज करना। सो कॉलेज प्रोवाइड क्लाउड बेस्ड सिक्योरिटी मैनेजमेंट सर्विसेज, ये प्रोवाइड करता है क्या, क्लाउड बेस्ड सिक्योरिटी मैनेजमेंट सर्विसेज जो होती हैं। नाउ ओपन वेस इज़, अब ये क्या है ओपन वेस, ये है ओपन सोर्स वल्नरेबिलिटी स्कैनर, ओपन सोर्स वल्नरेबिलिटी स्कैनर है ये। सो इट इज़ यूज्ड फॉर वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, वल्नरेबिलिटी की असेसमेंट के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी उसका जायज़ा लेने के लिए, उसका अंदाज़ा लगाने के लिए। ना वल्नरेबिलिटी स्कैनर्स वर्क बाय, वल्नरेबिलिटी स्कैनर जो वर्क करते हैं, काम करते हैं किस तरीके से, डिटेक्टिंग नॉन वीकनेसेस, डिटेक्ट करते हुए जो नॉन वीकनेसेस हैं। सो स्कैनर्स आइडेंटिफाई वल्नरेबिलिटीज़ इन सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर, स्कैनर जो वो आइडेंटिफाई करते हैं जो भी वल्नरेबिलिटी होती है सिस्टम्स में और सॉफ्टवेयर्स के अंदर भी। ना विंडो सर्वर्स हार्डनिंग इम्प्रूव, विंडो सर्वर हार्डनिंग जो वो बेहतर बनाता है इनमें से किसको, वो है सिक्योरिटी पोस्चर, जो सिक्योरिटी पोस्चर होता है उसको। सो हार्डनिंग मेक्स सिस्टम्स मोर सिक्योर अगेंस्ट अटैक, हार्डनिंग जो है वो क्या करता है, सिस्टम को ज़्यादा सिक्योर करता है जो भी अटैक्स हैं उनके मुकाबले में। नाउ लिनक्स हार्डनिंग इंक्लूड, अब लिनक्स हार्डनिंग में शामिल है क्या, डिजेबलिंग अननेसेसरी सर्विसेज, जितनी भी गैर यकीनी, गैर जो ज़रूरी सर्विसेज हैं उनको डिजेबल कर दिया जाए। सो रिमूव अननेसेसरी सर्विसेज रिड्यूसेस अटैक सरफेस, तो इससे क्या होगा कि कमी आएगी जो भी अटैक सरफेस है उसमें। अब ये कि फायरवॉल हार्डनिंग इम्प्रूव, फायरवॉल हार्डनिंग से क्या होगा, नेटवर्क प्रोटेक्शन होती है। सो प्रॉपर फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रेंथन सिक्योरिटी, प्रॉपर फायरवॉल की कॉन्फ़िगरेशन होने से मजबूत होगी सिक्योरिटी। अब ये कि और वेस्प सैम रिलेट्स टू, ये रिलेट करता है इनमें से किसके साथ, द आंसर इज सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क। सो अवेस्ट सैम्प हेल्प
इम्प्रूव सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी मेच्योरिटी, ये हेल्प करता है बेहतर करने में जो सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी मेच्योरिटी है उसको। अब ये कि सिक्योर कोडिंग हेल्प्स प्रिवेंट, सिक्योर कोडिंग जो है वो हेल्प करता है इनमें से क्या चीज़ रोकने में, वो है सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटी, सॉफ्टवेयर की जो कमज़ोरी खामियां हैं। सो सिक्योर कोडिंग रिड्यूसेस वीकनेसेस इन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, सिक्योर कोडिंग जो वो रिड्यूस कर देती है जो भी वीकनेसेस हैं सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के अंदर। नाउ एंड्रॉयड हार्डनिंग इम्प्रूव्स, एंड्रॉयड हार्डनिंग जो है वो बेहतर बनाता है इनमें से किसको, वो है मोबाइल सिक्योरिटी को। सो हार्डनिंग प्रोटेक्ट्स एंड्रॉयड डिवाइसेस फ्रॉम साइबर थ्रेट्स, हार्डनिंग से फ़ायदा ये होगा कि जो एंड्रॉयड डिवाइसेस हैं वो बचेंगी साइबर थ्रेट से। अब ये कि AWS स्टैंड्स फॉर, इसकी फुल फॉर्म क्या है, वो है अमेज़ॉन वेब सर्विसेज। सो इट इज़ अ वाइडली यूज्ड क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म, ये जो है बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़ होने वाला क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है। अब ये कि सीसो स्टैंड्स फॉर, इसकी फुल फॉर्म क्या है, वो है चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर। सो सीसो इज़ दी सीनियर एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, ये सीनियर एग्जीक्यूटिव है जिसकी जिम्मेदारी होती है सिक्योरिटी स्ट्रेटजी। अब ये कि सिक्योरिटी गवर्नेंस रिक्वायर्स, सिक्योरिटी गवर्नेंस क्या रिक्वायर करता है इनमें से, वो है मैनेजमेंट कमिटमेट। सो लीडरशिप सपोर्ट इज़ एसेंशियल फॉर इफेक्टिव सिक्योरिटी गवर्नेंस, लीडरशिप सपोर्ट ज़रूरी होती है बेहतर सिक्योरिटी गवर्नेंस के लिए। ना पेनिट्रेशन टेस्टिंग इज़, पेनिट्रेशन टेस्टिंग इनमें से क्या है, वो है सिमुलेटेड साइबर अटैक्स। सो पेनिट्रेशन टेस्टिंग चेक्स सिस्टम डिफेंसेस बाय स्टिमुलेटिंग अटैक्स, पेनिट्रेशन टेस्टिंग जो वो चेक करता है सिस्टम डिफेंसेस को सिमुलेटिंग अटैक्स के ज़रिए। नाउ मेन पर्पस ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, अब मेन पर्पस क्या है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का, वो है प्रोटेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल इंफॉर्मेशन एसेट्स, प्रोटेक्ट करना जो ऑर्गेनाइजेशन के इंफॉर्मेशन एसेट्स हैं उनको। सो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोटेक्ट्स, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोटेक्ट करती है क्या, डेटा को, सिस्टम्स को और ऑर्गेनाइजेशनल एसेट्स को। तो ये था आज का लेसन, आपको इस बार में कोई क्वेश्चन है खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई तो ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। Thanks for watching this video and best of luck for your exams.